तो किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें दिल्ली में दाखिल होने से रोक रही है। राहुल गांधी किसानों के मुद्दे का जिक्र करते हुए राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर दरअसल अमेठी पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र में जन संवाद यात्रा कर रही हैं। स्मृति ईरानी आज अमेठी के टीकर माफी पहुंची और यहां के लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान एक शख्स अपनी जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर उनके पास पहुंचा। उसने सांसद को बताया कि लेखपाल उनकी जमीन पर किसी और को कब्जा दिलवा रहे हैं और विरोध दर्ज कराने पर कहते हैं जाओ जहां मन करे शिकायत करो। स्मृति ईरानी ने शख्स की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मौके पर मौजूद लेखपाल को जोरदार फटकार लगा दी। स्मृति ईरानी गाँवों में जाकर जन संवाद कर रही है और लोगों की समस्याओं से अवगत हो रही है। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित हुई। हाल ही में स्मृति ने अमेठी में अपना घर भी बनवाया है। उन्होंने यहाँ की जनता से वादा किया था कि उन्हें अपने सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अमेठी में ही उनकी हर परेशानी की सुनवाई होगी। राहुल की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव। सीट शेयरिंग के बाद यात्रा में शामिल होने पर फैसला। पहले सीट शेयरिंग की बात होगी। अखिलेश ने कहा दोनों तरफ से कई लिस्ट आई हैं अभी तक, लेकिन सीट शेयरिंग पर फाइनल फॉर्मूला नहीं बना। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव इस बात पर अड़े हैं कि जब सीट नहीं तब तक राहुल गांधी के साथ मंच पर साथ नहीं। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। 11 सीटों पर अड़ी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के आगे झुकती दिख रही है। कांग्रेस 20 से 22 सीटों की मांग कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी अभी 17 सीटें ही देने के मूड में है। सीटों के बंटवारे पर 20 फरवरी से पहले ही फॉर्मूला तय हो सकता है। सबसे ज्यादा तो ये सिद्ध करता है कि अखिलेश जी की गठबंधन में सीट शेयरिंग में ना सिर्फ आस्था है पर बड़ी ईमानदारी से वो ये बात कर रहे हैं। और बिल्कुल उनका कहना ठीक है, हम लोग सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, एक मजबूत विपक्ष बन के लड़ेंगे और भाजपा के छक्के छुड़ाएंगे। और इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट जारी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है और इसमें अफजाल अंसारी का भी नाम है। अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी का। हरदोई से उषा वर्मा को टिकट मिला है। मोहनलालगंज से आरके चौधरी को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए ये दूसरी लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव के लिए जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है उसमें मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवल से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आरके चौधरी, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, चंदौली से वीरेंद्र सिंह और बहराइच से रमेश गौतम के नाम है। अगर देखें तो अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से तो पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा को गोंडा सीट से उतारा गया है। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं। अफजाल अंसारी पिछले चुनाव में बीएसपी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनकी उम्मीदवारी पर अंतिम मोहर लगा दी है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले 30 जनवरी को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 16 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसपी का साथ छोड़ने के बाद अपनी नई पार्टी बना ली। उन्होंने पार्टी का झंडा जारी कर दिया। आरएसएसपी पार्टी के नाम का ये झंडा है। ये वही झंडा है जिसके नीचे अब स्वामी प्रसाद मौर्य आगे का सियासी सफर तय करेंगे। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम शोषित समाज पार्टी रखा है। मौर्य ने एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को 2 टूक जवाब दिया है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस पर जब भी कुठाराघात होगा मैं पलटवार जरूर करूंगा, करता भी रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अखिलेश जी की कही हुई बात उनको मुबारक।
सीट बंटवारे से उपजे अनबन के बाद अलग होने तक की नौबत आ गई। अखिलेश यादव ने कहा, फायदे के लिए आने वालों की जांच के लिए उनके पास मशीन नहीं है। किसी के मन में क्या है, ये कौन सी मशीन बताएगी? और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। बहरहाल खबर है कि 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बड़ी रैली के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का औपचारिक ऐलान करेंगे। इस बीच राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर मची कलह के बीच स्वामी को मनाने का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी एक्शन में आ गई है।